In the beginning, we were using coins as currencies, silver coin, gold coin and all. फिर बाद में क्या हो गया, वर्ल्ड वॉर 1 और 2 होते टाइम शॉर्टेज हो गई मेटल का, तो करेंसी पेपर में आने लगी। लेकिन तभी इंडिया में बहुत सारे रूलर्स थे, प्रिंसली स्टेट्स थे, सब लोग अपने अपने मुद्राएं लेके आए थे। लेकिन जब ब्रिटिशर्स इधर आए तो ब्रिटिशर्स ने 1861 में ये डिसाइड किया कि उनका कंट्री का करेंसी इधर चलना चाहिए। तो पहला 1861 में ये करेंसी उन्होंने अपने लिए छापा है। ये यूनिफेस्ट है, ये जो वॉल है 3 वॉल, उसमें जो भी नोट्स दिख रहे ये एक ही साइड प्रिंट हुआ है, दोनों साइड प्रिंट हुआ नहीं है। ये एक ही साइड प्रिंटेड नोट्स है, 1 साइडेड। और ये जो पेपर है ये हैंडमेड पेपर है। और जैसे जैसे डेज हुए उसमें अलग अलग सिक्योरिटी फीचर्स ऐड होते गए, ताकि उस टाइम डुप्लीकेशन होती थी वो रोकने के लिए। पहले सिंगल कलर में हुआ, फिर डबल कलर में हुआ, फिर लेटर्स आए, फिर लैंग्वेजेस आए उसमें, ऐसे उसके सिक्योरिटी फीचर बढ़ाते गए। अब आगे जाएंगे तो जोन वाइज भी था, नोट्स वे इशूड इन जोन वाइज, बॉम्बे, मद्रास, कलकत्ता ऐसे। और एक जोन का पैसा दूसरे जोन में नहीं चलता था, ऐसा था। हाँ, 6 प्रेसिडेंसीज थे, बॉम्बे, कलकत्ता, मद्रास, रंगून, कराची और कानपुर। नमस्कार दोस्तों, कॉइन स्टार्स में आपका स्वागत करता हूँ। दोस्तों, आज कॉइन स्टार्स की टीम नासिक में है। यहाँ पर करेंसी नोट प्रेस ने एक बहुत ही सुंदर एग्जिबिट किया है। यहाँ पर एग्जिबिट में भारत की पिछले करीबन 150 सालों की नोट बहुत ही रेयर, बहुत ही महंगी है और ऐसी नोट जो कभी किसी को देखने नहीं मिली। सारी नोट को यहाँ पर डिस्प्ले किया गया। आइए तो देखते हैं यह कौन सी नोट है, कैसी नोट है, स्पेसिमेन नोट क्या होती है, उनके नंबर कैसे होते हैं, ये सारी जानकारी आज के हमारे इस एपिसोड। आइए चलते हैं। यहाँ पर यह सिक्योरिटी गेट है। यहाँ पर आपको अपने बैग्स अंदर ले जाना अलाउड नहीं है और आपके जो सामान रहेगा उसको यहाँ पर आपको सिक्योरिटी चेक करना पड़ता है। इस तरह से सिक्योरिटी चेक करके आपको यहाँ पर रजिस्ट्रेशन करना पड़ेगा। रजिस्ट्रेशन के लिए आपको आपका कोई फ़ोटो आईडी कार्ड ले जाना जरूरी है। यहाँ पर आप अपना आईडी कार्ड देकर एक विजिटर्स पास ले सकते हैं और उसके बाद आप यहाँ अंदर जाकर यह एग्जिबिट दे सकते हैं। यह विक्टोरिया रानी की 100 रुपए की यूनिफेस नोट है, लेकिन ये बहुत ही कंप्लीट नोट है। नॉर्मली ये होता था कि जब नोट कंप्लीट होती थी तब उस पर सिग्नेचर होती थी। यहाँ पर आप देखेंगे यहाँ सिग्नेचर है, लेकिन जब ये नोट यूज हो जाती थी तब इसकी सिग्नेचर काट दी जाती थी। तो इस तरह की कंप्लीट नोट बहुत ही रेयर होती है। यह ग्रीन अंडरप्रिंट की 20 रुपए की नोट है। यह कलकत्ता की 1882 की नोट है। इसी तरह यह विक्टोरिया की पोर्ट्रेट नोट है, जहां पर आप देखेंगे इसके ऊपर होल करके इसकी सिग्नेचर काट दी गई है और इसके ऊपर इस 500 रुपए की नोट के ऊपर होल करके इसको कैंसिल किया गया है और कैंसल्ड के कई सारे रबर स्टैम्प्स मारे गए हैं। ये सब जो नोट्स आप देख रहे हैं, इसी तरह यहाँ पर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया विक्टोरिया की यह नोट है जो 10 रुपए की है, लेकिन यह भी कंप्लीट नोट है और काफी रेयर होती है ये नोट। इसके बाद यह नोट आप देखेंगे यह बहुत ही रेयर 1863 की 1000 रुपए की नोट है। 1863 में 1000 रुपए की नोट होना मतलब कि आपके पास 10 लाख रुपए की नोट होना। यह इतनी महंगी नोट होती थी उस जमाने में। यह भी ग्रीन अंडरप्रिंट की 1000 रुपए की नोट है। यह बनी थी 1894 में और
ये सर्कल था इसका मद्रास। यह 100 रुपए की ग्रीन अंडर प्रिंट की नोट है। ये 1890 की नोट है। बहुत भीड़ है, आपको पता है बहुत भीड़ है। बाजार से ज्यादा आप खड़ी है। क्या नंबर तुमचा? फोन नंबर? कैसे बनाए? एकदम गुड आइडिया, गुड आइडिया। मुझे नंबर पडला टेन्शन नाही। चला पुढे चला, पुढे आपण मध्ये चला। ये 2.5 रुपए की नोट है। ये हैदराबाद निजाम की 1 रुपए की नोट है। नोट कैरी करना इजी है। मुझे कॉइन है ना, मेरे पास ये 98 ये रेड अंडर प्रिंट में 50 रुपए की नोट है। इसका कॉइन है। तो अब चार्जिंग अराउंड 11 ये 50 रुपए की जॉर्ज फिफ्थ की नोट है। इसके बाद आती है ये 5 रुपए की जॉर्ज फिफ्थ की नोट। ये बहुत इंपॉर्टेंट नोट है यहाँ, क्योंकि आप देख पाएंगे इसके ऊपर ये स्पेसिमेन लिखा है। ये भी 10 रुपए की है, लेकिन ये भी स्पेसिमेन नोट है। और इस पे आप देखेंगे कि नंबर यहाँ पर अभी इसके ऊपर नहीं छपा है, और इसके सिग्नेचर है J.B. टेलर। पुरानी करेंसी नोट प्रेस कैसे होती थी, यह दिखाने के लिए यहाँ पर कुछ पुराने अच्छे सुंदर फोटोग्राफ्स दिए हुए हैं। यह भी 10 रुपए की जॉर्ज फिफ्थ की नोट है। यहाँ पर आप देख पाएंगे कि कैंसल लिखकर इस नोट को कैंसिल किया गया है, लेकिन इसका नंबर आप देखिए, इसका नंबर है 00001। अब ये जॉर्ज फिफ्थ की 10 रुपए की छोटी नोट है। यह भी स्पेसिमेन नोट है, और इन सब के नंबर आप देखेंगे सब पे 000 नंबर है। इसके बाद आती है जॉर्ज सिक्स की 10 रुपए की नोट। यह भी स्पेसिमेन नोट है। इंडिया में ऐसे शोज आते नहीं है। यह जॉर्ज फिफ्थ की 5 रुपए की नोट है। यह भी 000 नंबर वाली स्पेसिमेन नोट है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट नोट है जॉर्ज फिफ्थ की 100 रुपए की। इस पे सिग्नेचर है डैनिंग की, H डैनिंग की। यह भी स्पेसिमेन नोट है, इसके ऊपर नंबर है 000000। यह भी 100 रुपए की स्पेसिमेन नोट है जॉर्ज फिफ्थ की। इसके ऊपर भी सिग्नेचर है H डैनिंग की, और ये इश्यू हुई थी कलकत्ता सर्कल से। यह यूनिवर्सल नोट है 10 रुपए की जॉर्ज फिफ्थ की। यह भी स्पेसिमेन है, और इसके अंदर भी 000 नंबर्स है। यह बहुत ही सुंदर, बहुत ही रेयर नोट है। ये किंग फैजल सेकंड की ये नोट है, जो इराक के प्रिंस थे। उनकी ये नोट है जो यहाँ नासिक में भारत में छपी थी, और यह भी यह स्पेसिमेन नोट है। इसका डिनोमिनेशन है क्वार्टर दिनार, पाव दिनार। ये 1931 में छपी थी। यह करेंसी नोट प्रेस जब बनी थी, उस वक्त के जो इन्विटेशन कार्ड्स थे उसके साथ उन्होंने कूपन दिए थे। इसकी सारी जानकारी आपको यहाँ मिलेगी। इसके साथ साथ ये उस वक्त की बिल्डिंग है
और जो गेस्ट आए थे उनको लंच के कूपन भी दिए गए थे। उसमें क्या मेन्यू था वो भी आप यहाँ पढ़ पाएंगे और इसकी डेट आप देख पाएंगे 14 अप्रैल 1928। अब वापस चलते हैं इराक की हाफ दिनार की नोट पर। जो पहले हमने क्वार्टर दिनार देखी थी वही ये हाफ दिनार है और यह है 1 दिनार की नोट। नासिक प्रेस ने बर्मा के लिए भी नोट छापी थी। यह बर्मा की 1937 की ये एक नोट है जिसके डिनोमिनेशन है 1 रुपए। इसी तरह यह बर्मा की 5 रुपए की जॉर्ज फिफ्थ की नोट है जिसके ऊपर सिग्नेचर है JB टेलर की। और यह नोट है 10 रुपए की बर्मा की जिसके ऊपर भी सिग्नेचर है JB टेलर की। यह भी बर्मा की जॉर्ज फिफ्थ के चेहरे वाली नोट है। यह भी स्पेसिमेन नोट है। यह भी स्पेसिमेन नोट है 5 रुपए। ये बर्मा मिलिट्री एडमिनिस्ट्रेशन की यह छोटी सी नोट है जिसका डिनोमिनेशन है सिर्फ 4 आने। ये 1937 में बनी थी। इसके बाद यहाँ 8 आने की नोट है, मतलब कि आधे रुपए की नोट है। यह भी 1937 में बनी थी। यह हैदराबाद की 10 रुपए की आसिफ जा की नोट है। ये भी स्पेसिमेन नोट है। यहाँ पर भी आप देख पाएंगे सारे नंबर्स 000 है। ये 1936 से 1939 तक बनी थी। अब चलते हैं स्पेसिमेन नोट्स की। यह भी जॉर्ज फिफ्थ की नोट है। यह 1 रुपए की स्पेसिमेन नोट है 1935 की। यह बर्मा की 5 रुपए की वापस नोट है। इसके साथ साथ यह बर्मा की 10 रुपए की नोट है। यह भी जॉर्ज फिफ्थ की 100 रुपए की स्पेसिमेन नोट है। हैदराबाद स्टेट की जो नोट थी जो नासिक में छपी थी उनके ये स्पेसिमेन नोट्स हैं सब। यहाँ पर आप देख पाएंगे यह नोट है स्पेसिमेन नोट 1939 की है। इसके बाद में 1939-41 की है और ये 10 रुपए की नोट जो 1939 से 1941 तक छपी थी। यह भी बर्मा की 1000 रुपए की स्पेसिमेन नोट है। इसके ऊपर भी सिग्नेचर है JB टेलर की। यह बहुत ही यूनिक और बहुत ही रेयर नोट है। यह है 10,000 रुपए की बर्मा की। यह ब्रिटिश जमाने की 1 रुपए की नोट है। यह भी 1 रुपए की नोट है, लेकिन यह नोट पाकिस्तान में छपी थी, पाकिस्तान के लिए बनाई गई थी और जिसके ऊपर उर्दू में यहाँ पर आप देख पाएंगे हुकूमत पाकिस्तान लिखा हुआ है। थैंक यू, थैंक यू। इस गैलरी में ज़्यादातर रिपब्लिक ऑफ इंडिया की सारी नोट्स हैं जो मोस्टली यहाँ पर सारी स्पेसिमेन नोट्स लिखे गए। इसमें कुछ बहुत ही इंपॉर्टेंट नोट है उसके मैं आपको क्लोजअप दिखाऊंगा। यह 5,000 रुपए की नोट है जो बंद है। स्पेसिमेन नोट है। यह 1,000 रुपए और सबसे बड़ी नोट, सबसे महंगी 10,000 रुपए। यह नोट है इराक की, इसका डिनोमिनेशन है 100 फिल्स, 100 फिल्स। इसके ऊपर भी आप देखेंगे जो वहाँ के प्रिंस हैं उसका फोटो लगा हुआ है। यह भी
स्पेसिमेन नोट। इसी के साथ साथ यह एक इराकी दिनार की नोट है। यह नोट है सिलोन की, जिसके ऊपर जॉर्ज 6 का फोटो है और यह डिनोमिनेशन है 10 रुपए की, जो 1941 में। यह 1940 के दशक में जो ब्रिटिश सरकार ने 1 रुपए की नोट बनाई थी, यह वो नोट है जिसके ऊपर इंसेट ए है और स्पेसिमेन नोट है। जिसके ऊपर सिग्नेचर है C.E. जोन्स की। यह नोट को ओवरप्रिंट करके बर्मा के लिए भी बनाया गया था, जो बर्मा में चलते हैं। यह वह रेड ओवरप्रिंट की बर्मा की करेंसी बोर्ड की नोट है। यह भी नोट है सिलोन के 2 रुपए के, जिसके ऊपर जॉर्ज 6 का फोटो है। यह 1941 में बनी। यह 5 रुपए की सिलोन की नोट है। यह भी बहुत इंटरेस्टिंग नोट है। यह नोट बनी है 20 शिलिंग और ये ईस्ट अफ्रीका के लिए बनाई गई। इसमें बहुत सुंदर बात यह है कि यहाँ पर आप देखेंगे कि यहाँ पर 20 शिलिंग 1 पाउंड इंग्लिश में लिखा है और यहाँ पर उसके साथ में 20 शिलिंग पर्शियन या उर्दू में लिखा है और इसके साथ साथ यहाँ पर 20 शिलिंग गुजराती में लिखा है। तो गुजराती स्क्रिप्ट गुजराती लैंग्वेज में लिखी हुई यह बहुत ही रेयर नोट है, जो ईस्ट अफ्रीका में चलता है। 2 और 10 रुपए की और यह 100 रुपए की महात्मा गांधी सीरीज की स्पेशल 1969-1970 में बनी। इसी तरह यह धर्म प्रकार की 5 रुपए की स्पेसिमेन है। ये 5 रुपए की है, 10 रुपए की है और यह 10 रुपए की DN अडारकर की महात्मा गांधी की सीरीज वाली। इसी तरह यह 5 रुपए की महात्मा गांधी की स्पेसिमेन नोट है, जिसके पीछे आप देखेंगे महात्मा गांधी सेवाग्राम आश्रम में बैठे। यह बांग्लादेश की 1 टाका की नोट है, यह 5 टाका की नोट है और यह 100 टाका की नोट है। इसी तरह यह भी बांग्लादेश की 10 टाका की नोट है और यह 100 टाका की नोट है। यह रिपब्लिक इंडिया की 2, 100 और 100 यह स्पेसिमेन नोट्स हैं। यह तीसरी गैलरी है। यहाँ पर ज़्यादातर रिपब्लिक ऑफ इंडिया की नोट्स हैं। 10 रुपए के काले कलर की जो नोट है, जो स्पेसिमेन नोट है और जिसके ऊपर RN मल्होत्रा की सिग्नेचर। इस नोट के पीछे आप देखेंगे यह बोर्ड का सिंबल बना है, जो 1990 के दशक में। इसी तरह यह 10 रुपए की और नोट है, जो स्पेसिमेन नोट है और जिसके ऊपर C रंगराजन की सिग्नेचर है। इस नोट के पीछे शालीमार गार्डन का सिग्नेचर है। यह भी एक 10 रुपए की पुरानी नोट है, जिसके ऊपर सिग्नेचर है उस वक्त के रिजर्व बैंक के गवर्नर मनमोहन सिंह। यह 100 रुपए की पुरानी नोट है, जिसके ऊपर सिग्नेचर है S वेंकटरमण। ये 1991 में बनी। यह नोट है C रंगराजन के सिग्नेचर के साथ, जो 1993 में बनी। महात्मा गांधी जी की सीरीज वाली जो नोट बनी है, उसकी जानकारी आपको यहाँ पर मिलेगी। यह भी 100 रुपए की नोट है, जिसके ऊपर विमल जालान के सिग्नेचर है और यह 100 रुपए के स्पेसिमेन नोट के ऊपर आप देखेंगे YB रेड्डी की सिग्नेचर। यह 5 रुपए की नोट है, स्पेसिमेन नोट है, इसके ऊपर सिग्नेचर है विमल जालान। यह 2001 में बनी। इसके बाद 10 रुपए की यह नोट है महात्मा गांधी सीरीज,
इसके ऊपर सिग्नेचर आप देखेंगे सी का लगा है जो 1996 का। इसी नोट की दूसरी तरफ आप ये देखेंगे, यह 500 रुपए की जो नोट बंद हो चुके हैं, 500 रुपए की और 1000 रुपए की, उसकी नोट है। इसके ऊपर आप देखेंगे यहाँ पर सिग्नेचर है विमल जालान की। ये भी स्पेसिमेन नोट है 1000 रुपए की, इसके ऊपर भी सिग्नेचर है विमल जालान। ये 50 रुपए की स्पेसिमेन नोट है, इसके ऊपर भी सिग्नेचर है विमल जालान। ये स्पेसिमेन नोट है, इसके ऊपर सिग्नेचर है वाई.वी. रेड्डी की। ये भी स्पेसिमेन नोट है जिसके ऊपर आप नंबर देख पाएंगे, स्पेसिमेन नंबर 0013। जब भी यहाँ पर आप देखेंगे 0013 नंबर की 500 रुपए की पुरानी स्पेसिमेन, 013 नंबर की 1000 रुपए की, ये भी 1000 रुपए की 13 नंबर की CNP के 0013 नंबर वाली। जब भी पुराने 500 और 1000 रुपए की स्पेसिमेन नोट्स। ये 10 रुपए की स्पेसिमेन नोट है। यह नई वाली 1 रुपए की नोट है, स्पेसिमेन इसके ऊपर नंबर है CNPA 0115। इसकी यह दूसरी तरफ भी। यह 20 रुपए की नोट है, यह भी स्पेसिमेन है। इसके पीछे की और इस तरह का चित्रण है। यह नेपाल की स्पेसिमेन नोट है जो यहाँ पर छपी थी 2017 में। इसके पीछे इस तरह का है। ये 50 रुपए की नई वाली सीरीज की नोट है। ये 10 रुपए की नई वाली नोट है। इसी तरह यह 100 रुपए की अभी नई नोट आई है, वह नोट की स्पेसिमेन नोट है। इसके पीछे आप देखेंगे यह 20 रुपए की स्पेसिमेन नोट है। यह 200 रुपए की नोट। यह 500 रुपए की स्पेसिमेन नोट। ये सारी कलर ज़ेरॉक्सेस है, कलर प्रिंट्स, इसलिए इन सब नोटों को ज़्यादा करीब से नहीं देखा। चारों फ्रेम्स ये सारी नोट्स कलर ज़ेरॉक्सेस हैं। ये नोटों के अलावा कुछ सिक्योरिटी फीचर्स हैं जो इसमें दिखाई देते हैं अल्ट्राविजन। भारत की जो नई नोट्स हैं उनमें किस तरह के सिक्योरिटी फीचर्स हैं, कौन सी ऐसी चीज़ें हैं जो देखकर आप जान पाएंगे कि ये नोट असली है या नहीं, इन सब की जानकारी आपको यहाँ पर मिलेगी। इन सब नोट के ऊपर 1, 2, 3, 4 प्रकार के नंबर दिए हुए हैं और इन नंबर की सारी जानकारी आपको यहाँ पर नीचे मिलेगी। आप ये पूरी जानकारी पढ़ने के लिए इस वीडियो को पॉज करके आराम से पढ़ सकते हैं। इसी तरह अब चलते हैं 20 रुपए के नोट के लिए।
बारा वाटा मार द्यायचा त्याच्यात किती 14 आहे त्याच्यात किती 14 16 आहे 16 वाटा यहाँ 50 रुपए की नोट है। इसके ऊपर कौन से सिक्योरिटी फीचर्स होते हैं यहाँ आप देख अब चलते हैं 100 रुपए की नोट, इसके ऊपर कौन से सिक्योरिटी फीचर्स होते हैं यह देखते हैं। यहाँ है 200 रुपए की नोट, इसके सिक्योरिटी फीचर सामने आते हैं। यहाँ 500 रुपए की नोट है। और जो सबसे बड़ी रिपब्लिक इंडिया की अब की 2000 रुपए की है। यह एग्जीबिशन बहुत ही पॉपुलर हुआ है और यहाँ पर सैकड़ों की संख्या में लोग आए हैं सवेरे से ही, और छोटे बड़े पेरेंट्स, टीचर्स, किड्स सभी लोग यहाँ पर एग्जीबिशन देखने के लिए बहुत ही उत्साह हैं। यहाँ करेंसी नोट प्रेस जो नकली नोट होती है उनका भी पूरा रिकॉर्ड रखती है। ये किस प्रकार की नोट होती है, उसमें क्या एरर्स होती हैं, क्या मिस्टेक्स होती हैं, वो भी ये लोग रिकॉर्ड करते हैं। ये सारी नोट जो असली दिख रही है लेकिन ये सब नकली नोट है। यह 2005 की नकली नोट है। 20 रुपए की, 50 रुपए की, 100 रुपए की, ये भी 100 रुपए की, ये 500 रुपए की और ये 1000 रुपये। जहाँ जब भी इनको पता चलता है कि यह नोट नकली है तो उसके ऊपर इस तरह की रबर स्टैंप मारकर उसे कैंसिल कर दिया जाता है। ये कुछ और नोट हैं 2016 की सीरीज की जो अभी बनी है, लेकिन ये सारी नकली नोट है। यहाँ पर भी आप देखेंगे सबके ऊपर कैंसिल करके रबर स्टैम्प मार करके उन्हें कैंसिल करके यहाँ पर डिस्प्ले के लिए रखा गया है। ये सारी नकली नोट है।
यहाँ एक बहुत बड़ा मशीन रखा हुआ है। आइए देखते हैं ये क्या मशीन है और ये किस तरह यूज होता है। इसके ऊपर लिखा है यूवी लैंप कैबिनेट। यह यूवी कैबिनेट है जिसके अंदर पूरी नोटों की एक पूरी प्रिंटेड शीट डाली हुई है, जिसके अंदर अगर आप देखें तो यूवी लैंप में उसके अंदर कौन से सिक्योरिटी फीचर्स हैं, वो सारे सिक्योरिटी फीचर्स यहाँ यूवी लाइट में चमकने लगते हैं। इसमें एक तरफ 100 रुपये की नोट है और दूसरी तरफ उसके पीछे की ओर 50 रुपये की नोट भी रखी हुई है। यहाँ पर नीचे झांकने से आपको अंदर दिखेगा किस तरह के अंदर सिक्योरिटी फीचर्स होते हैं और वो कौन सी लाइट कहाँ पर चमकती है, जिससे वो नोट सही है कि नहीं इससे पता चलता है। और सहज होने के बावजूद कागजी नोटों की पूरे देश में बहुत अधिक मांग है, क्योंकि इसे पास रखने वाले को ये मालिकाना हक का एहसास दिलाती है। अगर आपने कॉइनस्टार्स चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया इसे सब्सक्राइब करिए और पास में लगे हुए बेल आइकन को भी दबाइए, ताकि हमारे आने वाले सारे एपिसोड्स की जानकारी आपको लगातार मिलती रहे। धन्यवाद। फिर मिलेंगे बहुत ही जल्दी और एक नए और रोचक सिक्के की जानकारी लेकर।